टॉपिक है वो बेहद खास है, क्योंकि ये टॉपिक हर किसी से रिलेट करता है। आजकल हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है। हमने आमतौर पर देखा है कि 30 प्लस होते ही लोग अपनी उम्र से ज़्यादा के दिखने लग जाते हैं, अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। आज इस विषय पर हम जिनसे बात करने आए हैं वो बेहद खास है और वो इसका जीता जागता उदाहरण है कि आप अपनी उम्र से कम कैसे दिख सकते हैं। तो वो है डॉक्टर बिस्मिल रॉय चौधरी जी। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि आप खुद वो पर्सनैलिटी हैं जो अपनी उम्र से वाकई में बहुत कम दिखते हैं और सभी ने एक्सेप्ट भी किया है, तो अपनी उम्र से कम 10 साल कम कैसे दिखें? हाँ, पहले ये सवाल का जवाब मुझे मिल जाता तो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर लेता। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। लेकिन फिर भी हम एज कैसे होते हैं इस बात को अगर आप समझें तो हम एजिंग प्रोसेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। यूँ मानिए जैसे आप एक गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी खरीदते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग 1 साल में लगता है कि तो 10 साल पुरानी गाड़ी है, वो कैसे मेंटेन करता है, कहीं कितना रख रखाव करता है। जिस तरह से गाड़ी की मेंटेनेंस होती है उस तरह से आपकी बॉडी की भी मेंटेनेंस होती है। कोई भी नहीं चाहता कि वो बूढ़ा जल्दी हो जाए, या कोई भी नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाए, पुरानी लगे। सभी चाहते हैं हमेशा हम नए बने रहें, हमारे सामान भी जितने भी हमने कपड़े पहने सब कुछ नया रहे। राइट, चाह तो सबकी एक ही है और जानबूझ के कोई किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। लेकिन अनजाने में हम ऐसे बहुत सारे एक्शंस करते हैं जो हमारे एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी और एजिंग प्रोसेस ऑफ द कार, एजिंग प्रोसेस ऑफ द क्लोथ्स, उसको तेज़ी से बढ़ाया जाता है। तो जो फैक्टर्स एजिंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं उन फैक्टर को आप हटा दो तो आप की एज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जितनी बाकियों की बढ़ती है। तो आप लोगों से 10 साल कम दिखोगे आप, क्योंकि इंसान है, इंसान को से भगवान ने अबाउट 100 साल दिए मान लेते हैं, तो 100 साल के एक टाइम लिमिट है। लेकिन आजकल अगर आप देखें अपने आसपास, कोई भी इंसान को दिखेगा 30 का तो होगा वो 20 साल का ही, दिखेगा 50 का तो होगा वो 40 साल का ही। क्योंकि ख़ास तौर पे अगर हम शहरों की बात करें तो टू द पॉइंट आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके एजिंग प्रोसेस को रोक सकती है, कम कर सकती है, दैट इज़ अ गुड स्लीप। नींद एक पर्टिकुलर टाइम पे आना, राइट, एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे उठना और आपकी उम्र के हिसाब से सोना। सोने में कंजूसी नहीं करना, राइट, क्योंकि जब सोते हैं तभी आपका बॉडी जो रिपेयर वगैरह करता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऐसे लोग जिनका सोने का ठिकाना नहीं है, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे, कभी 5 बजे उठ रहे हैं, कभी रात भर सो ही नहीं रहे हैं, दे आर द वन दे विल एज राइट वेरी क्विकली, राइट। दैट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्हाट यू ईट, राइट, जो आप खाते हैं। तो जैसा आपके चैनल में मैंने कई बार बोला है, आप ये चैनल में पीछे वाले वीडियोस देखिए और आगे के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कुदरत ने हमें मुफ्त में दिया, जो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, उन पे लोगों का ध्यान ना जाके हमको एक्सपेंसिव हमने जोड़ा हुआ है लोगों ने कि जितना ज़्यादा महंगा होगा उतना अच्छा है, ऐसा आपने जोड़ा हुआ है, राइट। तो जबकि ऐसा होता नहीं, कुदरत ने जो चीज़ बनाई है वो मानव उसको और बढ़िया नहीं बना सकता, राइट। यूँ मान लीजिए जो कुदरत है वो सबसे अच्छा कुक है, उसने जो भी चीज़ बनाई है उसको उसी फॉर्म में आकर खा सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल इन स्टेट, राइट, कच्चा। अगर आपके 70% आपके खाना उतना ही वही होता है तो आपको झुर्रियाँ नहीं पड़ सकती। अगर आप जो भी डाइट लेते हैं उसमें 70% ऑफ द डाइट इज़ इन रॉ स्टेट, इन द सेम स्टेट एज प्रोड्यूस बाय द नेचर, तो झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ सकती। और अगर पड़ी हुई ऑलरेडी है तो आप फ़ोटो खींच के रखिए जहाँ झुर्रियाँ बहुत ऑब्वियसली दिख रही है, इफ़ यू कैन। और 1 महीने बाद जो मैंने अभी बताया 70% का रूल, 70% से 80% कर दीजिए, जल्दी करना चाहते हैं 1 महीने बाद आप देखिए एंड आपको विजिबली फ़र्क दिखेगा, विजिबली आप टोन अप देखेंगे। तो वो जो टोन अप है दैट इज़ अ रियल टोन अप बाय द गॉड, बाय द नेचर, वो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी टोन अप हो गया। तो दिस द सेकेंड रूल। एंड थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, दैट इज़ व्हाट यू थिंक ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस। किसी भी सर्कमस्टेंस में अगर आप हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप संतुलन में रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय दुखी ना रहते हुए अपने आप को मैनेज कर सकते हैं टू रिमेन इन ए स्टेट विच वी कैन कॉल एज पॉजिटिव स्टेट। तो याद रखिए वो जो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है, हमेशा चेहरे पे एक स्माइल है ज़्यादातर समय पे, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब जो 3 बातें मैंने बताई इन तीनों को आप कंबाइन कर लीजिए एंड देन यू कैन सी द इफेक्ट
राइट। कई बार चीज़ें पता होती हैं, जैसे ये सारी चीज़ें हमें पता है, पर्सनली मुझे पता है। पता होना एक बात है, बट एम आई डूइंग इट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको भी पता है उतना जितना मुझे पता है, बट नाउ इट विल डिपेंड, आर यू डूइंग इट। हो सकता है 50% करें, जैसे मैं हो सकता है 60% करता हूँ, राइट। तो उसी रफ्तार से आप एज करेंगे, बट सर्टनली इट इज़ बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। तो सर जो भी आपने अभी तक एक्सप्लेन किया, तो इसका साइंटिफिकली कुछ है, मतलब आप इसे डिटेल में थोड़ा सा समझाइए। देखिए, इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझ लेते हैं। इसको मान लो आप चीनी ज़्यादा खाते हैं, रिफाइंड फूड ज़्यादा खाते हैं, रिफाइंड पैक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो आपका बॉडी, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ एक्चुअली, आपका बॉडी शुगर बनाता है, शुगर आपने खाया तो ग्लूकोज उसको ब्रेक डाउन करता है, और वो ब्लड में ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, उसका काम है ब्लड से उठा के बॉडी को कहीं ना कहीं छुपाना, एक्सेस जो रिफाइंड चीज़ कहीं ना कहीं छुपाना। तो छुपाने की सबसे अच्छी जगह है बॉडी के लिए कि स्किन के नीचे जब शुगरी कोटिंग लग जाती है तो बाहर से वो झुर्रियाँ लगती हैं। ये आपकी जो झुर्रियाँ हैं उसके अंदर अगर आप जा पाएँ स्किन के दूसरे लेयर पे, तो वहाँ शुगरी कोटिंग है, राइट। तो सिमिलरली बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं, ये भी एक कोटिंग है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके बॉडी में स्किन के नीचे वाली जो लेयर है, वहाँ पे बॉडी, वो आपकी बॉडी उसको डस्टबिन की तरह मान के जो भी आपने पैक्ड एंड रिफाइंड खाया है, बॉडी इज़ नॉट एबल टू यूटिलाइज इट, बॉडी इज़ नॉट एबल टू थ्रो इट, बॉडी हैज़ टू हाइड समवेयर, सो दैट इज़ द इनर लेयर ऑफ द स्किन, राइट। खास तौर पे मैं चीनी का जिक्र कर रहा हूँ, रिफाइंड का जिक्र कर रहा हूँ, तो वो इनर लेयर में छुपता जाएगा, तो वो बाहर से वो रिंकल्स की तरह दिखेंगे, और घुटनों के इनर लेयर में छुपेगा तो बाहर से, क्योंकि वो तो कपड़े पहने दिख तो रहा नहीं किसी को, लेकिन फिर आपको पैरों में दर्द होगा, घुटनों की दर्द बोलते हैं ना, तो वो भी तो एक बुढ़ापे की निशानी है। आप फुर्ती की तरह दौड़ नहीं सकते, आप चलते हैं तो आपको दर्द होता है, धीरे धीरे चलते हैं, तो वो जो आपका चलना है, चाल चलन है, वो भी आपकी एजिंग को ही रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो यानी कि एजिंग या कितनी उम्र है वो आपकी सिर्फ शक्ल से ही नहीं, शक्ल के अलावा आपका जेस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी लेवल, वो सारी चीज़ें ही मिला के होती हैं। तो ठीक इसी तरह से जब आप सोते हैं रात को, तो बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बॉडी ने बनाया है, बॉडी ने जो छुपा के रखा कहीं, जब सोते हैं तो बॉडी क्या करता है, वो जो छुपा के रखा है स्किन के पीछे, बॉडी नहीं चाहता ही छुपे, तो वो टाइम बॉडी उसको निकालता है, और निकाल के उसको मेटाबोलाइज करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं खपाने की कोशिश करता है, राइट। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक तो आप उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टा सीधा मतलब रिफाइंड पैक्ड एंड आउटसाइड फूड, ऊपर से आप रात को सोते भी नहीं, पार्टी रात को कर रहे हैं, तो एक तो आपने डस्टबिन की तरह बॉडी में डंप तो कर दिया, लेकिन बॉडी को टाइम नहीं दिया कि उसको निकाल के ठीक से उसको रिपेयर करें, क्लीन अप करें, तो आपने ये किया। ऊपर से तो थर्ड थिंग जो मैंने बताया, स्ट्रेस, राइट। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज़ करती है, जैसे कॉर्टिसोल रिलीज़ करती है। वो हार्मोन जब कम मात्रा में रिलीज़ हो तो बॉडी की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्विच ऑन हो जाती है। बट अगर वो हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो तो बॉडी में बहुत से इस तरह के बदलाव आते हैं जो बाहर से वो बूढ़ेपन की नज़र आता है, झुर्रियाँ नज़र आएंगी, बूढ़ापन नज़र आएगा, सुस्ती नज़र आएगी, देखने में आप एक डल सा स्किन दिखेगा। तो यही है जो आपके बॉडी को रियल मायने में या तो हेल्दी रखता है या बीमार करता है। ओनली दीज 3 फैक्टर्स विच, ये तीनों फैक्टर को जो आप अपने आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं, कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ साइंस अबाउट इट, वॉट एवर द बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज, बॉडी स्टोर्स, राइट। अगर अपर बॉडी में नहीं स्टोर करती तो इनर लेयर में स्टोर करेगी, तो उसको स्टोन बनाएगी, तो अगर स्टोन बनाएगी तो उसका दर्द होगा, राइट, या उसका ब्लॉकेज बनाएगी तो दर्द होगा। आपने देखा होगा कि 20 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक से वो रहा नहीं, तो आपने जो भी कुछ किया बॉडी ने उसको स्टोर किया। अगर बाहर के लेयर में स्टोर किया तो एटलीस्ट आप दिख रहे हैं बूढ़ा, लेकिन आपको कोई और खतरा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर, जिनकी बॉडी बाहर ना स्टोर करके वो अंदर स्टोर करती है। वाइटल ऑर्गन में अगर वो वेस्ट स्टोर किया तो फिर वो हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, वो होता है। आजकल आप देखेंगे 20 साल, 25 साल, 30 साल की एज में ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है। तो लगता ही है, तो कितना जवान बाहर से था, अंदर से नहीं है। तो ये मान के चलिए जो चीज़ बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है उसको बॉडी कहीं ना कहीं तो स्टोर करती है। आउटर साइड स्टोर करेगी अंडर द स्किन, यू विल लुक ओल्ड। इनसाइड स्टोर करेगी तो यू विल बी ओल्ड। बिल्कुल सर। मेरा सर अगला सवाल यही है कि आजकल मार्केट में देखा जा रहा है बहुत सारे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं? देखिए,
देखिए एक सिंपल बात याद रखिए कि इंसान कभी भी नेचर का कंपैरिजन नहीं कर सकता है, नेचर से कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकता। भगवान ने जो बना के दिया दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, उसको आप छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान ही करेंगे। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि इस तरह के केमिकल से आप बिल्कुल दूर रहिए। वो केमिकल एक एड ऑन, एक एडिशनल बर्डन आपके बॉडी के लिए होगा ही होगा। एक तो हेल्थ वाइज तो हो गई, ऊपर से अगर आपको लगता है कि वो आपकी स्किन को ज़्यादा अच्छा कर देगा, आपको जवान दिखाएगा, पल भर के लिए दिखा भी देगा, इस तरह के केमिकल्स एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक, एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर ओल्ड, राइट। लॉन्ग टर्म में देखें तो वो और आपको बुरा करेंगे। तो मैं तो ये बोलता हूँ, सबसे ही बोलता हूँ कि आप किसी भी तरह का केमिकल को से दूर रहिए, चाहे वो लगाने वाले हैं, चाहे वो खाने वाले हैं। अगर लगाना ही है तो एलोवेरा लीजिए, पौधा आप घर पे लगाइए। एलोवेरा का पौधा सुबह से उठिए, एलोवेरा का निकालिए, छील के उसको लगाइए अपने गाल में, जहाँ भी लगाना अच्छी तरह से आउटर स्किन पे लगाइए, लगा के रखिए आधे घंटे। और सिर के लिए गेहूं के ज्वारे, अभी तो मौसम भी है गेहूं के ज्वारे का, राइट, 2-3 चम्मच लीजिए, इसका जूस निकाल के और सिर पे अच्छी तरह मलिए जस्ट लाइक ऑयल, और मल के छोड़ दीजिए आधे घंटे, राइट। उसके बाद नहा लीजिए, राइट। और नहाते वक्त भी अगर एक कदम और आगे चलें हम, राइट, साबुन वगैरह ना यूज़ करके आप एक छोटा सा कप लीजिए, 2 नींबू निचोड़िए, कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसमें वो नींबू वाले पानी वाला उसे गीला करके आप पूरे बॉडी को अच्छी तरह रख दीजिए, दैट बिकम्स योर सोप, राइट। तो इससे आपका बॉडी में रियल टोन अप आएगा, रियल ग्लो करेगा। ये सारी चीज़ें करने में थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। तो जो लोग ज़्यादा केयरिंग है, जिनके लिए यंग लगना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो मैं उतना केयर भी नहीं करता अपना उस हिसाब से, लेकिन आपके लिए अगर महत्वपूर्ण है तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी एंड टाइम फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपको बड़े डेंजरस तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकती है या पहुंचाती ही है, तो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल, कोई भी चीज़ अगर केमिकल है तो मान लीजिए आपके स्किन, कोई भी चीज़ जो खा नहीं सकते वो आप लगाइए मत, जो चीज़ खा नहीं सकते वो लगाइए मत। ये एक नियम याद रखिए। एलोवेरा जो मैंने बोला, क्या वो खा सकते हैं? हाँ, तो लगाइए। नींबू जो मैंने बोला, क्या वो खा सकते हैं? हाँ, तो लगाइए। पार्ट ऑफ इट, बहुत थोड़ा थोड़ा, सालों साल तक। और वो चीज़ जब आपको बूढ़ा करती है, फिर सोचते हैं मैं जल्दी से बूढ़ा कैसे दिख रहा हूँ, सोचेंगे ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लगाने वाली चीज़ है, चाहे वो सिर से लेके पैर तक, या जो खाने वाली चीज़ है, चाहे मेकअप की चीज़ें हैं, इनको हटाइए। और जो 3 मैंने बातें बताई आपके इंटरव्यू के जस्ट शुरू में, उनको 1 महीने तक ही अप्लाई कीजिए, और 1 महीना छोड़िए, आप 3 महीने तक मेहनत कीजिए ताकि क्लियरली थोड़ा दिखे। और याद रखिए, जो डाइट मैंने बोला, तो क्या है कि हमारी जो बॉडी है, बहुत सारे लोग हैं उनके पानी बॉडी में जम जाता है, ठीक है ना। चेहरे पे तो चेहरा फूला सा लगेगा, बॉडी पतली सी लगेगी, पेट फूला सा लगेगा, तो ये बुढ़ापे की निशानी है। तो पानी बॉडी से निकलना ज़रूरी है। वो स्किन पे प्रभाव, अंदर से पानी जम जाता है, उंगलियों में जम जाएगा, तो वो कैसे निकलेगा? जो 3 बातें मैंने शुरू में बताई वो करने से निकलेगा, और तब जो स्किन में जो ग्लो आएगा, दैट इज़ अ रियल स्किन। तो इस तरह से आपको इसको करना चाहिए। बिल्कुल सर, वही जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अपनी उम्र से 10 साल कम कैसे दिखे, तो इस टॉपिक को लेकर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो देखिए, जब आप बोलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि हम 10 साल कम कैसे दिखें, तो 10 साल कम दिखना चाहते हैं बायोलॉजिकल एज से। याद रखिए, जब आप एजिंग होते हैं तो बाहर का बॉडी एजिंग नहीं हो रहा, अंदर से भी एजिंग हो रहा है। और अंदर से अगर आप 10 साल कम नहीं है एक्चुअली, तो बाहर से होने का फ़ायदा क्या है? मैंने आपको उदाहरण दिया अभी कि 20 साल के बच्चे को भी आप हार्ट अटैक हो रहा है, तो अंदर से उसका जो बॉडी है वो 80 साल वाला बॉडी है, बाहर से तो 20 साल का दिख रहा है, बट उस 20 साल में उसने अपने बॉडी का इतना अत्याचार किया बॉडी पे कि उसकी बॉडी अंदर से 80 ईयर्स ओल्ड आदमी का जो हार्ट है वो हो गया, राइट। वही वाले सिम्टम है, वही वाले ब्लॉकेज है, वही वाला हार्ट अटैक है। तो वो उसको आप बोलेंगे कि 80 साल का बूढ़ा बोलना चाहिए उसको, ना कि 20 साल का। वो तो कैलेंडर है उसका 20 साल है, लेकिन उसका बायोलॉजिकल एज उसके कर्तृत्व की वजह से वो 80 ईयर्स का हो चुका है। तो कॉल हिम 80 ईयर्स पर्सन, डोंट कॉल हिम 20 ईयर पर्सन, नंबर 1। नंबर 2, इनको बंद कर दीजिए। दीज आर द थिंग्स विच कैन मेक यू एंड विच आर मेकिंग द पीपल ओल्ड। बाहर से नहीं, अंदर से, राइट। अंदर से बूढ़ा होना, उसकी आपको चिंता करनी चाहिए। तो अंदर से अगर आप हेल्दी हैं तो बाहर से भी आप हेल्दी दिखेंगे, लेकिन बाहर से हेल्दी दिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप अंदर से हेल्दी हैं, राइट। तो अगर आप जब बोलते हैं कि मुझे 10 साल कम दिखना है, तो दिमाग में होना चाहिए कि 10 साल कम मेरे बॉडी के अंदर को एंटी एजिंग करना है, बाहर को क्रीम लगा के नहीं,
तो बस यही आपको दिमाग में फोकस रखना है कि राइट सवाल आपको पूछना है। क्वेश्चन इज नॉट हाउ आई शुड लुक यंगर, क्वेश्चन इज हाउ आई शुड फील यंगर। मैं फील करूँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज अब मेरी उम्र 50 होने जा रही है, अगले 2 साल में हो जाएगी। तो 25 साल की उम्र में जब मैं कॉलेज में था तब मेरे जितनी एनर्जी थी दौड़ने में या वेट लिफ्टिंग में या कोई भी काम करने में, आज अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरी एनर्जी उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा ही है इस वक्त एट एनी। अगर वो सारे तो वो पैमाना है मेरे एजिंग का, राइट। तो मैं उसको पैमाना मानता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि मैं 25 साल का हूँ अगर मैं एनर्जी वाइज देखूँ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। फिजिकली आप कैसे दिखते हैं किसी को, वो हर इंसान की सोच अलग अलग है। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, राइट। वो लोगों की आंखों में है कि आप उनसे जैसा बर्ताव करेंगे वो आप दुनिया के लिए खूबसूरत हो सकते हैं, राइट। बिकॉज दैट योर एक्शन विल मेक यू ब्यूटीफुल, राइट। आपके एटीट्यूड विल मेक यू ब्यूटीफुल। बाकी तो अंदर से हेल्दी रहना, अंदर से यंगर रहना, दैट शुड बी योर मिशन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारे इंटरव्यूज हम आपके लिए ही लाते हैं और आपको स्वस्थ रखना हमारा पहला काम है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।